इसरो को नया बॉस मिल गया है। जी हाँ, इसरो के पिछले चीफ यानी एस सोमनाथ का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके बाद भारत सरकार के आदेशानुसार वी नारायणन इसरो की मशाल थामेंगे। माने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ और स्पेस सेंटर के सेक्रेटरी का पद संभालेंगे। नारायणन 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ का पदभार ग्रहण करेंगे। आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी, 40 सालों से स्पेस का अनुभव, कईयों स्पेस मिशन में भारत का झंडा लहराने में अहम भूमिका निभाने वाले कौन है वी नारायणन, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। वी नारायणन जो कि इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, वो मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के एलपीएससी के डायरेक्टर हैं। नारायणन की खासियत रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में है। आइए जानते हैं कि इसरो की बागडोर संभालने वाले कौन हैं वी नारायणन। इसरो के नए चीफ वी नारायणन की पढ़ाई तमिल भाषी स्कूलों में हुई। बता दें कि उनकी 9वीं कक्षा में आने के बाद उनके घर में बिजली आई। उससे पहले वो केरोसिन की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। जैसे स्कूल में पढ़ते थे उसमें छत तक नहीं थी। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और साल 1989 में आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक किया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। एमटेक में पहली रैंक मिलने के बाद उन्हें सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। वी नारायणन ने स्कूली एजुकेशन डीएमई फर्स्ट रैंक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एएमआईई के साथ की है। नए आला कमान तजुर्बों से तपे व्यक्ति हैं। इनके पास अंतरिक्ष यान और रॉकेट में लगभग 40 सालों का अनुभव है। वो एक रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन एक्सपर्ट माने जाते हैं। डॉक्टर नारायणन के नेतृत्व में एलपीएससी ने कई इसरो मिशन के लिए 183 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल पावर प्लांट भी दिए हैं। उन्होंने पीएसएलवी के दूसरे और चौथे चरण के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। बताते चले कि C-57 के लिए कंट्रोल पावर प्लांट भी उनके निर्देशन में बने हैं। डॉक्टर नारायणन का आदित्य स्पेसक्राफ्ट और जीएसएलवी MK3 मिशन चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 प्रोपल्शन सिस्टम में भी योगदान रहा है। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और साउंडिंग रॉकेट पर भी नारायणन काम कर चुके हैं। इसरो चीफ के पोस्ट पे वी नारायणन 2 सालों तक बने रहेंगे। जानकारी में इजाफा करते चलें कि नारायणन के काम को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनमें आईआईटी खड़गपुर से सिल्वर मेडल, एनडीआरएफ से नेशनल डिजाइन अवार्ड, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल भी शामिल है। गौरतलब है कि इसरो ने हाल ही में अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक हासिल की है, जिसमें स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का सफल प्रोजेक्शन किया गया है। यह तकनीक भारत को उन देशों के साथ लाके खड़ा करती है जिनके पास अंतरिक्ष में डॉकिंग करने की तकनीकी क्षमता है, जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश। स्पेस साइंटिस्टों की माने तो इस तकनीक के सफल टेस्ट से भारत को अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली है। ये तकनीक आने वाले मिशन जैसे चंद्रयान 4 और गगनयान के लिए अहम साबित होगी। इसके अलावा इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन की नियुक्ति के बाद इंडियन स्पेस मिशन की स्पीड और डेवलपमेंट की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। उनके नेतृत्व में इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। उनका अनुभव और डायरेक्शन इंडियन स्पेस सिस्टम को वैश्विक स्तर पे और भी प्रासंगिक बना सकता है। इससे पहले इसरो के चीफ रहे एस सोमनाथ ने जनवरी 2022 में इसरो प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। सोमनाथ के नेतृत्व में भारत चंद्रमा के साउथ पोल में रोवर उतारने में दुनिया का पहला देश बना था। इसरो के कारनामे की वजह से ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले देशों में एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया भारत, जिसके बाद अंतरिक्ष के मामलों में भारत का झंडा और ओहदा और भी बुलंद हुआ है। अब वी नारायणन के आने के बाद ये कयास और भी मजबूत दिख रहे हैं कि आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड दर्ज करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।